बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शहर शहर गांव गांव से मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान। हेडलाइंस आपने जानी। खबर देंगे आपको लिया से। लिया में महकमा ज़राअत और तहसीलदार की चौक आज़म में कार्रवाई। दुकान से यूरिया खाद पकड़ ली गई है। महकमा ज़राअत ने खाद कब्जे में लेकर दुकान को सील कर दिया है। पकड़ी गई खाद कंट्रोल रेट पर किसानों को फरोख्त की जाएगी। इस बारे में मजीद जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। अहम खबर आपको लिया से दी जा रही है। लिया में महकमा ज़राअत और तहसीलदार की चौक आज़म में अहम कार्रवाई। दुकान से यूरिया खाद पकड़ी गई है। महकमा ज़राअत ने खाद कब्जे में लेकर दुकान को सील कर दिया है, जबकि पकड़ी गई खाद कंट्रोल रेट पर किसानों को अब फरोख्त कर दी जाएगी। महकमा ज़राअत और तहसीलदार की जानिब से चौक आज़म में ये अहम कार्रवाई की गई है। लिया से अहम खबर आपको दी जा रही है। दुकान से यूरिया खाद पकड़ी गई है। महकमा ज़राअत ने इस खाद को अपने कब्जे में ले लिया है और कहा जा रहा है कि अब कंट्रोल रेट पर किसानों को ये खाद फरोख्त की जाएगी। नासिर हयात हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे लेते हैं। नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं मज़ीद? जी बिल्कुल, ये महकमा ज़राअत की तरफ से खुफिया इदारे की इतला पर चौक आज़म में कार्रवाई की गई है, जिसमें यूरिया खाद की 1500 से ज़ायद बोरी जो है वो बरामद कर ली गई है और तमाम खाद जो है वो महकमा ज़राअत ने बरामद करके ज़िम्मेदारों में आज तकसीम कर दी है। इस हवाले से महकमा ज़राअत का कहना था कि किसानों को फौरी रिलीफ और बर वक्त सस्ते दामों खाद की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर आपका। इलाहाबाद और गिरदोनवा में किसान खाद के हसूल के लिए रुल गए। खाद दुकानों के बाहर लंबी कतारें। गंदम की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। फी किसान 10 की बजाय 2 बोरी देकर टरखाया जाने लगा है। सिफारिशी और पीटीआई के लोगों को खाद दी जा रही है। किसान तब्दीली सरकार के खिलाफ फट पड़े हैं। किसान कहते हैं हमें खाद कहीं से भी नहीं मिल रही। सारा दिन खाद के हसूल के लिए लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से हुक्म दिया गया था कि किसान कार्ड पर फी किसान 10 बोरियां दी जाएंगी, लेकिन सिर्फ 2 बोरियां देकर टरखा दिया जाता है। सिर्फ अमीर और पीटीआई के लोगों को खाद दी जा रही है। हम गंदम की फसल कैसे काश्त करेंगे? किसानों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नोटिस लेने और किसानों को खाद की फराहमी यकीनी बनाने की अपील की है। खबर है सक्कर से। सक्कर की तहसील रोहड़ी के इलाके कुंदरा के करीब पटनी माइंस में शिगाफ पड़ गया है। सैकड़ों एकड़ अराजी और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। नहरी पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। इत्तला के बावजूद कोई आबपाशी एहलकार जाए वक़ुआ पर नहीं पहुंचा। देहाती अपनी मदद आप के तहत कई घंटों से शिगाफ को पुर करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। बहावलनगर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ खवातीन और ख्वाजा सराज सरापा एहतजाज हैं। सड़कों पर आ गए हैं। कमर्शियल कॉलेज चौक से रफीक शाह चौक तक एहतजाजी मार्च किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने महंगाई के खिलाफ बैनर्स प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन महंगाई के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन कहते हैं कि महंगाई के बायस आम आदमी के घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है। हुकूमत महंगाई से रिलीफ के लिए झूठे वादों की बजाय अमली इक़दाम करे। गुजरावाला के नवाही गांव अलीपुर चट्टा में शादीशुदा लड़की ने अपने साबिक मुबैना आशना से मिलकर जहरीली गोलियां खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। इस बारे में मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से। शफकत इमरान, इस वाक़े के बारे में क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये इसकी शादी हो चुकी थी और उसकी रजामंदी से शादी नहीं हुई। उसने इनकार किया था, लेकिन उसका कहना है कि जबरदस्ती उसने को खत भी लिखा इस हवाले से। ये अलीपुर चट्टा का वाक़या है और दोनों ने मिलकर जो है वो जहरीली गोलियां खाई हैं, जिसके बायस दोनों जो है वो हलाक हो गए। और इनकी जो है वो एक देहात से, एक खेत से इनकी जो है वो दोनों की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है। दरअसल ये अलीपुर चट्टा में इस खातून ने शादी कर ली थी पहले, फिर उसके बाद जो है वो उसने अपने मुबैना साबिक जो आशना से मिलकर खुदकुशी कर लिया और दोनों। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान आपका। थरपारकर में तहरीक इंसाफ की जानिब से एसएसपी थरपारकर हसन सरदार नियाजी को हटाने के लिए मिट्टी में दूसरे रोज भी धरना जारी है। रास्ते बंद हैं, शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस बारे में डिटेल्स देंगे मरियम सदीक़ा से। मरियम, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अरबाब ग्रुप के हामियों की जानिब से कल से जो है थरपारकर में धरना लगाया जा रहा है और ये धरना जो है कल 10 बजे शुरू हुआ था, जो कि रात भर भी जारी रहा है और इस वक्त भी यहाँ पे धरने के मुजाहिरीन मौजूद है। और उनका ये मुतालबा है कि थरपारकर में सिंध पुलिस की जानिब से, थरपारकर की जो पुलिस की जानिब से, एसएसपी थरपारकर की जानिब से जो अरबाब ग्रुप के हामी हैं उन पर जो है मंशियात के झूठे केस दाखिल करने के बाद जो है उन पर तशद्दुद किया जाता है, वो बंद किया जाए। इनका ये मुतालबा है कि जब तक एसएसपी थरपारकर हटा नहीं दिया जाता तब तक हम ये मुजाहरा जारी रखेंगे।
फारुखाबाद में लाहौर सरगोधा रोड पर वाक़ गुगीरा नहर का आर्जी पुल टूट गया है। लाहौर सरगोधा रोड पर नए पुल की तामीर करने वाली निजी कंपनी ने ट्रैफिक की रवानी के लिए ये आर्जी पुल बनाया था। आर्जी पुल खाद से भरे ट्रॉलर का वजन बर्दाश्त न कर सका। टूटे हुए आर्जी पुल पर ट्रॉलर को रेस्क्यू करने और इसे नहर में गिरने से बचाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। पुल टूटने के सबब ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। अवाम 19 दिसंबर को अपने वोट से बल्दियाती नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। 4 सद्दा और नौशहरा से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों में होगा जोरदार मुकाबला। आइए इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी। अवाम 19 दिसंबर को मकामी हुकूमतों के नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। 4 सद्दा की 146 विलेज काउंसिल्स में 2211 उम्मीदवार मैदान में। खवातीन और अक़लियत समेत 102 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। मेयरशिप के लिए 31 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला होगा। इलेक्शन के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। मजमूई तौर पर 10,06,136 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 732 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 295 को हसास जबकि 437 को हसास तरीन करार दिया गया है। नौशहरा में सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। 3 तहसीलों की 47 में से 44 यूनियन काउंसिल समेत 24 नेबरहुड काउंसिल्स में इलेक्शन होगा। 550 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इलाके में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 81,08,573 है। चेयरमैन की नशिस्त के लिए 21 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग के लिए कायम 550 में से 148 को हसास, 58 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। यूनियन काउंसिल की जनरल नशिस्त के लिए 1233, किसान काउंसिलर्स की 466, यूथ काउंसिलर के लिए 354, जबकि खवातीन नशिस्तों के लिए 248 और अक़लियती उम्मीदवारों की तादाद 20 है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होंगे, जिनमें से 3 कबायली अजला ऐसे भी हैं जहां पहली मरतबा बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। जिला खैबर में इस हवाले से अवाम में काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। आइए देखते हैं अब्दुल क़य्यूम माफरीदी की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में शामिल 3 कबायली अजला बाजोड़, मोहम्मद और खैबर में पहली बार बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर हैं। जगह जगह उम्मीदवारों के बैनर्स और पोस्टर्स लग गए। सारे लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं और बहुत जोश और खरोश के साथ मैदान में आए। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, जनरल काउंसलर और सब कुछ, और इस इलाके से बहुत खुशी का तवक्कुआत है। शहरियों के मुताबिक कबायली अजला के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद बल्दियाती इंतखाबात से लोगों के मसाइल गाँव की सतह पर हल होंगे। ये हमारा इलाका में ऐसे कहूँगा कि नज़रअंदाज था। जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो विलेज काउंसलर होंगे, हर गांव से हर विलेज से अपना काउंसलर होगा, वो उनके मसाइल जो है वो आगे लेके जाएगा, वो उनकी एक आवाज़ बनेगा। खैबर की 3 तहसीलों में 100 से जायद विलेज और नेबरहुड काउंसिल हैं, जिन पर चेयरमैन और काउंसलर्स के लिए सैकड़ों खवातीन और मर्द उम्मीदवार मैदान में हैं। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, जिला खैबर। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत, सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन के इनेकाद के लिए तैयारियां अपने अरूज पर हैं, लेकिन शहरी महंगाई और दीगर गैर यकीनी सूरत हाल के बायस नाला हैं। शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं शहरियों की जुबान। ये जो हम देख रहे हैं ना, बड़े बड़े लोग खड़े, अरबपति करबपति, ये अभी हमसे वोट मांग रहे हैं। जब ये जीत जाएंगे तो फिर इसका अता पता नहीं होगा। आवाम से टैक्स भी ले रहे हैं, वोट देने की जरूरत ही नहीं, घरों में बैठो आराम से। मैं तो किसी को ना आज तक दिया ना अब के बाद दूंगा मैं। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने BRT रूट्स पर चलने वाली दीगर बसों और वैगनों को सरकारी तहवील में लेने के लिए 15 दिन की डेडलाइन दे दी है। हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को वाजे किया है कि इन गाड़ियों को फौरी तौर पर अदायगी करे। 2 स्ट्रोक रिक्शों, चिंची और लोडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे लिहाज अली हमारे साथ हैं। लिहाज, अपडेट कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर में ट्रैफिक के मुसलसल जैम के खिलाफ एक कमेटी कायम की थी, जिसकी सरबराही तैमूर सलीम जगला जो सूबाई वजीर सेहत व खजाना वो कर रहे थे। 13 मुकामात की निशानदेही की गई पेशावर में कि जहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है, और आज इस बात की महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत जारी की गई कि इस वक्त पेशावर में जितनी भी बसें और वैगनें BRT रूट के करीब चलती है, वो तमाम गाड़ियाँ फौरी तौर पर स्क्रैप करके उन मालिकान को अदायगी की जाए। इसके अलावा ये भी हिदायत की है
कि जितनी भी 2 स्ट्रोक रिक्शे हैं, चिंची और लोडर्स हैं जो जीटी रोड की जाने वाले हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया लिहाज आपका। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इंसदादे बदउनवानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में आलमी दिन की मुनासबत से रैलियां निकाली गईं, जिसमें शरीक लोगों ने मुल्क से करप्शन के खात्मे को नागुज़ीर करार दिया। रिश्वत मिटाओ, नई नस्ल बचाओ। पाकिस्तान में आज इंसदाद रिश्वत सतानी का दिन मनाया जा रहा है। कोहाट में महकमा एंटी करप्शन ने आगाही वॉक का एहतमाम किया। पेशावर चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें अफसरों समेत सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। सक्खर में भी रैली निकाली गई। वॉक में महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी सक्खर के हुक्काम शरीक हुए। करप्शन मुखालिफ नारों पर मबनी बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए शुरका ने नारेबाजी की। टंडो आदम और शिकारपुर में रैलियां निकाली गईं। रैली में तालिब इल्म भी शरीक हुए। शुरका ने मुल्क से करप्शन के मुकम्मल खात्मे का अज़्म किया। डेरा गाजी खान और खानपुर में आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी की मुनासबत से वॉक। मुकर्रीन ने कहा, करप्शन खत्म किए बगैर मुल्क में हकीकी तरक्की मुमकिन नहीं। इसके खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। खुद माजूर मगर बहन को स्कूल साइकिल पर बिठाकर ले जाना और वापस लाना शेखुपुरा के कमसिन बच्चे ने अपना मामूल बना लिया। 8 साला सुबहान की नन्ही बहन से मोहब्बत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भाई बहन की मोहब्बत की लाजवाल कहानी पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं शेखुपुरा से अली इमरान। इल्म हासिल करने की जुस्तजू और भाई की बहन से मोहब्बत की जिंदा मिसाल। शेखुपुरा के इलाके सोहल कला का रहायशी 3वीं जमात का तालिबे इल्म सुबहान एक टांग और बाजू से माजूर मगर 4 साला बहन को साइकिल पर बिठाता और एक टांग से दौड़ाता है। सुबहान पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करना चाहता है। सुबहान की एक बहन और भाई है, जबकि बाप मेहनत मजदूरी करके खानदान की कफालत कर रहा है। मैं अपनी बहन को रोजाना साइकिल पर स्कूल लेकर भी जाता हूँ और घर वापस लेकर भी आता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। सुबहान के वालिद का कहना है, बच्चे का एक बाजू, टांग और 3 पसलियां नहीं हैं। मुतासरा बच्चे की मां ने वज़ीर आला पंजाब से बेटे के इलाज की अपील की है। बड़ी मेहरबानी मेरे बच्चे का इलाज कर दो कि मैं गरीब बंदा है, मजदूरी करना, मेहनत मजदूरी। बच्चे का बाजू भी कोई नहीं, 3 पसलियां भी कोई नहीं, टांग भी कोई नहीं है। वज़ीर आला से यही कहूँगी मेरे बेटे का इलाज करवाए, मेरे बेटे की मुस्तकबिल मेरे बेटे का बनाए। नन्ही बहन भी भाई की मोहब्बत की कदर करती और अपने हाथों से खाना खिलाती है। दोनों बेहतर मुस्तकबिल की आस लगाए आला हुक्काम की मदद के मुंतजिर हैं। अली इमरान, न्यू न्यूज़, शेखुपुरा।